रूस के टैंक पर यूक्रेन का ड्रोन प्रहार जारी। अब तक 1000 टैंक को नष्ट कर चुका यूक्रेन। डोनेत्स्क में यूक्रेनी फौज का लगातार हमला। यूक्रेन के ड्रोन थर्मल विजन डिवाइस लेस। तो एक बार फिर यह साफ हो गया है कि रूस से मुकाबले में नाटो और यूरोपीय देश यूक्रेन की पूरी मदद करने वाले हैं, जिसकी वजह से रूस के कीव विजय का अभियान अभी बहुत लंबा खिंच सकता है। यूक्रेन को मिल रही सहानुभूति और भरोसे के बीच क्रेमलिन से बहुत बड़ी धमकी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब यूक्रेन पर बारूदी हमले की जगह पानी से प्रहार की तैयारी हो रही है। क्रेमलिन में सुनामी लाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जिसके तहत कीव डैम को उड़ाकर यूक्रेन की राजधानी को डुबाने और लाचार बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। अनगिनत धमाके, बेहिसाब तबाही और यूक्रेन में हर बीतते वक्त के साथ बर्बादी की कहानी में जुड़ता नया अध्याय। फरवरी 2022 से शुरू हुआ यह बारूदी घमासान अब भी जारी है। रूस का मिशन यूक्रेन अभी भी अधूरा है। कीव अभी भी महफूज है और यूक्रेन अभी भी मुकाबले में बना हुआ है। पहले G7 सम्मेलन और फिर यूक्रेन पीस समिट में यूक्रेन को जो सहानुभूति हासिल हुई, यूरोप से एंटी रूस अभियान का जो ट्रेलर दिखा है, उससे रूस में बेचैनी बढ़ गई है। बौखलाहट, गुस्से और बेचैनी के बीच पुतिन के खासम खास और रूसी राष्ट्रीय मीडिया में पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने सरकार से ऑपरेशन कीव शुरू करने की मांग की है। मांग उसी मिशन को पूरा करने की है जिसे चंद दिनों में खत्म करने के लिए रूसी फौज कीव के करीब तक पहुंच गई थी। दो 2022 में युद्ध की शुरुआत में सेना कीव तक पहुंची थी। युद्ध के 3 दिन बाद रूसी सेना नीप्रो नदी के बांध तक पहुंची थी। 25 फरवरी को कीव हाइड्रो पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। 26 फरवरी को यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को खदेड़ दिया था। छब्बीस फरवरी को कीव के मुहाने पर बने बांध पर जबरदस्त युद्ध हुआ था, क्योंकि यहीं से कीव और यूक्रेन के कई शहरों को बिजली की सप्लाई होती है। रूस की सेना को भगाने और बांध पर कब्जा जमाने के बाद यूक्रेनी फौज के हाथ पांव तब फूल गए जब हवा में एक रूसी मिसाइल नजर आई। रूस की मिसाइल कीव डैम की तरफ आ रही थी, लेकिन एयर डिफेंस से मिसाइल को नष्ट कर दिया गया। अब उसी अधूरे मिशन को पूरा करने की मांग के साथ कीव के लिए नई धमकी आई है। यह तस्वीर रूसी पत्रकार और पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोव्योव की है। इन्होंने सरकार को सलाह दी है कि कीव के डैम को मिसाइल से उड़ा दिया जाए। कीव को बाढ़ से तबाह कर देना चाहिए। रूस को बेलगोरोद पर हमले का बदला लेना चाहिए। कीव को सलामत छोड़ने की कोई वजह नहीं है। सिर्फ एक मिसाइल प्रहार और एक बांध के विध्वंस से यूक्रेन कैसे लाचार हो सकता है, इससे समझिए। रूस के सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन, यही नीप्रो नदी के किनारे है देश की राजधानी कीव। यूक्रेन का प्रेसिडेंट पैलेस, सेना का मुख्यालय, तमाम बड़े दफ्तर यही हैं। यूक्रेन के इस चमचमाती राजधानी में 30 लाख लोग रहते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव
नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर है। कीव के उत्तरी छोर पर है नीप्रो नदी पर बना बांध। यही के हाइड्रो पावर प्लांट से कीव समेत पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई होती है। यही डैम से पानी को जमा किया जाता है, जिसे कीव रिजर्वॉयर के नाम से जाना जाता है। अगर इस डैम को तोड़ दिया गया तो डैम से रिजर्वॉयर का पानी कुछ इस तरह से बाहर आएगा और कीव समेत कई इलाकों में सैलाब आ जाएगा। कीव में तबाही का ऐसा ही सैलाब लाने की मांग उठी है। आपको दिखाते हैं कि रूस के एक प्रहार से कितनी बड़ी त्रासदी आ सकती है। कीव निप्रो नदी के किनारे बसा है। अब निप्रो के दोनों तरफ कीव का विस्तार हो चुका है। यही कीव डैम है और इसी डैम के जरिए कीव रिजर्वॉयर में पानी जमा किया जाता है। कीव डैम का हाइड्रो पावर स्टेशन है, जिससे कीव को बिजली की सप्लाई होती है। इसके अलावा यहाँ के खेतों की सिंचाई के लिए पानी लिया जाता है और फैक्ट्रियों के अवशेषों को भी इसी नदी में बहाया जाता है। कीव रिजर्वॉयर की लंबाई करीब 100 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 12 किलोमीटर है। इस रिजर्वॉयर की गहराई 26 फीट है, जिसकी वजह से यहाँ भरपूर मात्रा में पानी जमा रहता है। अगर मिसाइल से कीव के डैम को नष्ट कर दिया जाता है तो कीव का डूबना तय है। यहाँ इतना पानी जमा है कि कई और यूक्रेनी शहर भी डूब जाएंगे। बांध टूटने से हाइड्रो पावर स्टेशन भी नष्ट हो जाएगा और बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। लेकिन सैलाब के साथ एक और बड़ा खतरा आ सकता है। वो है 1986 में चेरनोबिल हादसे के बाद इस रिजर्वॉयर के तल में काफी न्यूक्लियर कचरा जमा होने का अंदेशा है। माना जाता है कि कीव रिजर्वॉयर के तह में रेडियो न्यूक्लाइड है और अगर सैलाब आया तो बहुत बड़े इलाके में रेडिएशन फैल सकता है। यानी जो तबाही रूस की सैकड़ों मिसाइलें नहीं ला सकी, वो बर्बादी पानी ला सकता है। क्रेमलिन के जल तांडव की आशंका की वजह से ही कीव डैम के पास पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती है, जो रूस की घातक मिसाइलों को भी गिरा सकती है। पानी प्रहार से पहले बारूदी प्रहार तेज कर दिया गया है। रूस की बौखलाहट का असर यूक्रेन के लीबन इलाके में देखने को भी मिला है। यहां थर्मोबैरिक बम के इस्तेमाल से एक बहुत बड़े इलाके को खंडहर बना दिया गया। रूस ने यहां 1500 किलो के थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया। लीबन में 35 इमारतें थर्मोबैरिक धमाके से ध्वस्त हो गईं। यूक्रेन ने इस इलाके को पहले ही खाली करा लिया था। रूस के गुस्से को बढ़ाने वाला प्रहार यूक्रेन से रविवार को भी जारी रहा। यूक्रेन ने रविवार को रूस के कई शहरों को फिर निशाना बनाया। रूस के केमेरोवो इलाके में यह धमाका बिजली सबस्टेशन पर हुआ। यहां कई धमाके हुए। दावा है कि यह हमला यूक्रेन ने करवाया है। रोस्तोव में रात के अंधेरे में अचानक तेज रोशनी चमकी। रिपोर्ट के मुताबिक यहां भी एक पावर सब स्टेशन पर यूक्रेन का हमला हुआ। यूक्रेन ड्रोन से रूसी शहरों को टारगेट करने के साथ रूसी फौज को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अब थर्मल विजन डिवाइस से लैस हैं, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी ड्रोन से हमले हो रहे हैं। डोनेट्स्क में रूस के सैनिकों पर रात के अंधेरे में हमला हुआ और कई सैनिक जख्मी हो गए। दिन के उजाले में भी यूक्रेनी ड्रोन रूस के टैंकों का संहार कर रहे हैं। यूक्रेन के पास इतना बड़ा ड्रोन भंडार है कि एक एक सैनिक के लिए बुलेट की तरह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।